आज हम लोग रूल ऑफ कंजक्शन देखेंगे। तो कंजक्शन कहते हैं किसे हैं, पहले ये जानते हैं। कंजक्शन उस शब्द को कहते हैं जो दो वर्ड्स या सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ता है। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। तो पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो दो स्वतंत्र वाक्यों क्या करता है, उपवाक्यों क्या करता है, जोड़ता है। जैसे कि ही इज़ पुअर एंड ही हैज़ ए काइंड हार्ट, उसके बीच में क्या है, बट जो लगा है वो कंजक्शन है। दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन बट जब कंजक्शन लगा है तो क्या हो गया, दोनों वर्ड्स मिल गए हैं। जैसे ही इज़ पुअर बट ही हैड ए काइंड हार्ट, मतलब वो गरीब है लेकिन उसके पास क्या है, एक दयालु हृदय है। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो चार प्रकार का होता है। पहला होता है क्युमुलेटिव, जोड़ बताने वाला, जैसे कि एंड है, एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली, ये सब क्या, ऑल्सो, ये सब क्या है, जोड़ते हैं जो उपवाक्यों को। उसके बाद बी नंबर है अल्टरनेटिव, चॉइस बताने वाले, जैसे कि आइदर, और, नाइदर नॉर, इल्स, अदरवाइज, ये सब क्या करते हैं, चॉइस बताने वाले कंजक्शन होते हैं। उसके बाद तीसरा है एडवर्सेटिव, मतलब विरोध बताने वाले, जैसे मुख्य शब्द क्या है, बट, एट, स्टिल, हाउ एवर, नेबर लेस, ये क्या है, विरोध बताने वाले कंजक्शन हैं। चौथा है इलेटिव, परिणाम बताने वाले, सो ही इज पुअर सो ही कैन नॉट पे द फी, और गरीब है इसलिए वो क्या कर पा रहा है, अपना फीस नहीं भर पा रहा है। दूसरा कंजक्शन है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, मतलब ऐसे उपवाक्य जो क्या होते हैं, एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं और उनको जो कंजक्शन जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जैसे ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज़ वीक, वो नहीं चल पाता है क्योंकि वह क्या है, कमज़ोर है। तो ये क्या है, पूरा का पूरा सेंटेंस दिख रहा है कि क्या है, एक सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस पे क्या है, निर्भर करता है। जो कुछ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उनमें क्या, यहाँ पे कुछ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिए हैं जो आप देख सकते हैं। टाइम का है व्हेन, आफ्टर, एज सून एज, बिफोर, नो सूनर देन, टिल, अनटिल। प्लेस का है वेयर, वेरेवर। कॉज का बिकॉज, एज, सिंस। पर्पस का है डेट, सो डेट, इन ऑर्डर डेट, लिस्ट, कंपेरिजन, एज, सो एज, देन। तो ये सब आप देख सकते हैं। और आइए हम लोग रूल को देखते हैं कि कैसे रूल होते हैं कंजक्शंस के। तो आइए देखते हैं। पहला जो रूल है वो एंड और बट को लेके है। एंड दो वाक्य उपवाक्य क्या करता है, जोड़ता है, जबकि बट क्या करता है, उसमें विरोध बताता है। जैसे योर ब्रदर कैम हियर एंड मीट मी, और सेकंड नंबर क्या है, योर ब्रदर कैम हियर बट ही डिड नॉट मीट मी। दूसरा लॉ क्या है, कंजक्शन बोथ के पश्चात एंड का प्रयोग होता है, एज का नहीं। जैसे बोथ रजनी एज वेल एज हर ब्रदर वेंट देयर, बोथ रजनी एंड हर ब्रदर वेंट देयर। एंड का बोथ के बाद किसका प्रयोग होता है, एंड का, एज वेल एज या एज का नहीं। बोथ के साथ जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसमें डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर वहाँ पे प्रयोग करना होता है तो नाइदर या नॉर का प्रयोग किया जाए। जैसे है बोथ रजनी एंड हर ब्रदर डिड नॉट गो देयर, तो वहाँ पे डिड नॉट नहीं होगा, क्या होगा, नाइदर रजनी नॉर हर ब्रदर वेंट देयर। तीसरा जो रूल है वो है एंड और के लिए। एंड का मतलब होता है और का होता है या। तो एंड में दोनों सेंटेंस क्या करते हैं, जुड़ते हैं, और में होता है किसी दोनों में से एक के बारे में बताता है। जो चौथा रूल है वो ये है कि आइदर के साथ और का, नाइदर के साथ नॉर का, नॉट ओनली के साथ क्या, बट ऑल्सो का प्रयोग किया जाता है। पांचवा रूल है थो के साथ क्या, एट का प्रयोग किया जाता है, बट का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे थो ही वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट, बट मतलब होता है लेकिन, एट मतलब होता है फिर भी। तो क्या है, यद्यपि वह गरीब है लेकिन वह क्या है, ईमानदार है, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा, थो ही वॉज पुअर एट ही वॉज